छत्तीसगढ़ में सबसे ऊंचे जलप्रपात का जिक्र जैसे ही आता है तो लोगों की जुबान पर नंबी जलधारा का नाम सबसे पहले आता है। बस्तर के बीजापुर में स्थित यह नंबी जलधारा इस समय छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंचे वाटरफॉल में शुमार हो चुका है और इसकी खूबसूरती को निहारने न सिर्फ बस्तर बल्कि बस्तर से बाहर से भी सैलानी यहाँ पहुंच रहे हैं। नमस्कार, मैं रंजन दास और आप मेरा यूट्यूब चैनल ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं। बीजापुर में रिपोर्टिंग करते हुए काफी लंबा वक्त बीत गया है और नंबी वाटरफॉल मेरे लिए कोई नया नहीं है। दरअसल आज से काफी कम से 7-8 साल पहले जब मैं नंबी वाटरफॉल की रिपोर्टिंग के लिए पहुंचा था तो यह कई परेशानियों से मुझे जूझना पड़ा था। सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि ये इलाका आज से करीब साल भर पहले तक ही, ज्यादा नहीं साल भर पहले का वक्त ही हम पीछे जाए तो ये इलाका नक्सलियों का पूरी तरह से कोर इलाका या नक्सलियों का खंदक हुआ करता था। नक्सलियों की बटालियन यहाँ एक्टिव थी, लेकिन सुरक्षा बलों ने धीरे धीरे इस इलाके में जैसे अपने कदम बढ़ाए तो ये इलाका अब धीरे धीरे नक्सलियों की जो नक्सलवाद जो लाल आतंक है उसके उसके लाल पहरे से इलाका धीरे धीरे बाहर आने लगा। अब नंबी की तस्वीर बदल चुकी है। नंबी की खूबसूरती को निहारने बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं और बड़ी आसानी से पहुंच रहे हैं। लेकिन एक दिलचस्प तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं। करकू भाई मेरे शॉट शूट करे। करकू भाई चलते चलते बात करते हैं और पहले मैं आपको नंबी वाटरफॉल का नजारा दिखाऊं। करकू भाई थोड़ा दिखा दो। अभी कुछ दूरी पर ही हूँ और लगभग करीब करीब हूँ मैं, और 300 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई से गिरता ये नंबी वाटरफॉल वाकई यहाँ पहुंचने वाले के जो लोग हैं उनका मन मोह लेता है। नंबी की खूबसूरती की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है और प्रकृति का एक नायाब तोहफा हम इसे कह सकते हैं। लेकिन जो तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो वाकई एक सुखद तस्वीर है, करकू भाई आगे आते जाइए, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। नंबी वाटरफॉल के मैं रास्ते पर हूँ और वाटरफॉल के करीब करीब मैं पहुंच रहा हूँ। करकू भाई आते जाओ। करकू भाई उसूर से है और एक अच्छी तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। कल तक जो इलाका नक्सलियों का आधार इलाका कोर इलाका कहलाता था, आज उस इलाके में लोकतंत्र का बोलबाल है, डेमोक्रेसी का बोलबाल है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ आप खुद देख रहे हैं। जैसे ही आप नंबी वाटरफॉल के किनारे आप पहुंच रहे हैं तो ये देखिए, तिरंगा तिरंगा लटका हुआ है, तिरंगा यहाँ फहर रहा है। और कुछ दूरी पर नंबी जलधारा पर्यटन समिति है, वहां भी एक तिरंगा है। आप समझिए कि बस्तर में हालात कितने तेजी से बदल रहे हैं। सुकमा हो, बीजापुर हो, ये जो घोर माओवाद प्रभावित जिले थे, इलाके, इनके जो इलाके हैं जहां नक्सलियों का पूरी तरह से बोलबाला था, नक्सलियों की तूती थी, वहां तिरंगा शान से फहर रहा है। बस्तर में जो बदलाव हो रहा है, नक्सलवाद के खिलाफ जो मुहिम सरकार ने चलाई हुई है, उसके क्या परिणाम आ रहे हैं, क्या रिजल्ट आ रहे हैं, उसकी ये जमीनी तस्वीर है। करकू भाई आगे आते जाइए, हम चलते चलते बात करते हैं। और वाटरफॉल, नंबी वाटरफॉल की खूबसूरती तो आप पहले भी सोशल मीडिया पे देख चुके हैं, लेकिन मुझे लगा कि तिरंगा जो नक्सलियों का ये खंदक कहलाता था, यहाँ तिरंगा इस समय शान से फहर रहा है तो समझिए कि जो खौफ था इस इलाके का वो कितना कम हुआ है कि तिरंगा यहाँ बड़ा शान से फहर रहा है। और इसके बाजू में देखिए नंबी जलधारा जलप्रपात पर्यटन समिति जिला बीजापुर है और यहाँ साफ सफाई स्वच्छता को लेकर कुछ दिशा निर्देश है और प्रवेश शुल्क की जानकारी है। इसके साथ ये एक तरह से एंट्री गेट है, यहाँ के स्थानीय युवाओं ने बनाया है जो पर्यटन समिति। करकू भाई जरा इसे दिखाएंगे इस बाड़ी को। ये प्रवेश द्वार का स्ट्रक्चर है और इसे एंट्रेंस गेट ही कह सकते हैं। आओ करकू भाई। और पर्यटन समिति के सदस्य भी मेरे साथ, मेरे भाई लोग आ जाओ यार थोड़ा सामने। अच्छा लग रहा है तिरंगा देख के। जी सर। कब फहरा तिरंगा? देश का रक्षा है ना सर, तिरंगा क्या है? देश का रक्षा है। देश का रक्षा है, जी देश की शान है। जी। कब फहरा है तिरंगा यहाँ पे? 15 अगस्त की। 15 अगस्त को फहरा है? जी सर। अच्छा, ऐसा ख्याल क्यों आया तिरंगा यहाँ पे फहराना है बोल के? आ, अब लोग आते हैं, बड़ा अच्छा लग रहा होगा माहौल। जी सर। अच्छा, और तिरंगा देख के कुछ बोलते हैं लोग? बोलते हैं सर अच्छा लगा है कर। अच्छा लग रहा है। आप लोग क्या सोचते हो तिरंगा देख के? तिरंगा लगा है तो अच्छा ही सोचते सर। अच्छा ही सोचते हैं। जी जी। जी। अब मतलब परिस्थितियां बदल रही है। और आप लोगों का नाम क्या है? मेरा नाम अनिल कट्टम है सर। अच्छा, समिति से हो पूरे? जी। ठीक है, क्या क्या ड्यूटी करते हो यहाँ भी?
यहाँ जैसे कि कचरा जो पीने उने कर ले जाते हैं तो मना करते हैं अच्छा, आगे। साफ सफाई, कोई शराब खोरी वगैरह ना करे, जी सर। इस तरह का ध्यान रखते हैं, जी। जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। तो ये गांव के ही युवा है जो जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि एक बार फिर दिखाना चाहूंगा, कर को भाई जरा इधर से शूट करना। ये 15 अगस्त का दिन, स्वतंत्रता दिवस जब पूरे देश में मनाया जा रहा, तो बस्तर के नंबी जो इलाका, नंबी जो गांव, जो ये इलाका, समूचा इलाका जहां नक्सलियों की तूती बोलती थी, नक्सली 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस का विरोध करते थे। झंडा जो तिरंगा फहराते थे उसका विरोध करते थे और काले झंडे फहराया करते थे। लेकिन अब उन काले झंडे जहां नक्सली लगाया करते थे, जहां उनकी समांतर सरकार का होने का दावा करते थे, वहां आन बान शान तिरंगा अब शान से फहर रहा है। बस्तर बदल रहा है और बस्तर में बदलाव की एक तस्वीर इस वक्त मैं नंबी वाटरफॉल से आपको दिखा रहा हूँ। छोटी सी रिपोर्ट है, मैंने चलते चलते बनाई है। आपको कैसे लगे, लाइक्स करें, कमेंट्स करें, और मेरा चैनल नया है, ग्रो करने मुझे सहयोग करें, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।